जी। अच्छा, आप के साथ ज़ाहिर है एक पुराना तल्लक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कौल भी है कि जैसे एक हर्फ भी पढ़ लो, वो आपका उस्ताद है। और शेख सादी ने किसी से पूछा था कि ये कुतिया कितने माह के बाद बच्चे देती है, तो उन्होंने बताया कि ये 3 माह के बाद। तो वो सारी ज़िंदगी उनका एहतराम करते रहे। आपने हमें 14 दिन मॉडल हाई स्कूल में ट्रेनिंग दी थी, तो मास्टर ट्रेनर की सर हैसियत सर। से आप मेरे उस्ताद के दर्जे पे भी फायज हैं, और मैं दिली तौर पे एहतराम भी करता हूँ और मैं फ़ख्र भी करता हूँ कि मैं इतने काबिल मास्टर ट्रेनर से ट्रेनिंग लेता रहा। और जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो मुझे खुशी होती है। मैं इस इंटरव्यू के सिलसिले में जब भी आपसे बात करता तो आप अपने फ़राइज़ को पहले नंबर पे रखते हम्म। कि सर मुझे फोकल पर्सन बना दिया गया है और मैं मसरूफ़ हूँ, मैं आज लाहौर जा रहा हूँ। कल जब आपने मुझे सुबह सुबह फ़ोन किया कि मेरे पास इतना वक्त होगा, मैं इतने वक्त बैठूंगा, यूं करूंगा, तो मेरी बेगम कहने लगी कि यही बात बार बार जावेद चौधरी कहते हैं कि आप अपने टाइम को तकसीम करें, हम्म। जिसके पास जाएं उसको बताएंगे मेरे पास इतना वक्त है और मैं इतना वक्त वहाँ बैठ के उठाऊंगा। तो मैंने कहा राव साहब में ये खूबियाँ तो हैं, इसीलिए तो वो एक्यूरेट काम करते हैं और माशाल्लाह अल्लाह उन्हें तरक्कियाँ भी देता जाता है। अच्छा राव साहब, मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, मैं कुछ ये कवायद परसों के अखबार में आपके हम्म। बारे में छोटा सा मजमून छपा था, आपके भाइयों का जिक्र था। तो माशाल्लाह आपके कितने भाई? चार भाई मास्टर्स इन इंग्लिश हैं, दो एमफिल हैं। ज़रा कुल तफसील। 6 भाई हैं। जो सबसे बड़े भाई मेरे मोहम्मद आला में है। जी। सबसे बड़े भाई हैं। वो हम्म। कोई 24 साल से कराची में अपनी मुर्गी की उनका बिजनेस था। अच्छा तो जी। फैमिली भी वहीं पे है। अच्छा जी। अब हाल ही में उन्होंने घर मुल्तान बनाया है। अच्छा इसी माह मुल्तान शिफ्ट हुए। जी। तो उनकी शख्सियत भी हमारे तमाम भाइयों की, चूँकि सबसे बड़े थे, जी। तो वो पैसे भेजते थे तो हम पढ़ते थे यहाँ पे। अच्छा तो जी। बड़ा अच्छा उनका किरदार रहा। उसके बाद मैं हूँ भाइयों में, वैसे हम्म। बहन है मेरे और मेरे बड़े भाई के दरमियान एक। जी। सबसे बड़ी दो बहनें हैं, वो लोधरा शादी हुई है। जी। फिर भाई हैं, उसके बाद हमशीरा है, वो भी लोधरा ही शादी हुई उनकी। हम्म। मजमूई तौर पे 5वें नंबर पे, और भाइयों में दूसरे नंबर पे मैं हूँ। जी। और नीचे से 4 भाई और एक बहन अच्छा, छोटे उम्र आपके से जो हैं। भाई हैं वो एम इंग्लिश तो हैं, वो सर्विस कहाँ कहाँ करते हैं सर्विस जो ये? छोटा मुझसे है वो तो मोहम्मद इरशाद अली, जी। आपकी तरह इंग्लिश टीचर, हाँ जी, मैं जानता गवर्नमेंट हूँ मिडिल स्कूल ठट्टा वैसे। साद का बाद खट्टा में है। साहब उनकी को। मिसेज भी सरकारी स्कूल में टीचर है। हम्म। हमारे गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल 135 टनार में। अच्छा जी। उसके बाद एक भाई और छोटा है, वो भी 10 साल कराची रहा। अब हम्म। प्लास्टिक स्टोर उसने ठट्टा साद का बाद में बनाया हुआ है, मोहम्मद अली उसका नाम है। अच्छा जी। मोहम्मद अली के बाद वो हाफिज सजाद साहब हैं, जिसका मैंने जिक्र जी। किया, हाफिज कुरान और एम ए इंग्लिश। वो जी। भी सरकारी नौकरी टीचर भर्ती हो गया था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 131 टनार में ना, एम ए इंग्लिश की बुनियाद जी। पर। लेकिन वो चूंकि ज़्यादा कोशिश थी कि एनर्जेटिक था, बाहर निकल गया, रिजाइन कर गया। जी। अब देखें, हर बच्चा अपने मुकद्दर की अच्छा, तरफ वो जाता है। कतर चला गया था, कहाँ था? पहले दुबई चला गया था, अब कतर है। अच्छा, कतर में अब वो चला। देखें, अल्लाह खैर करे, उसके हक में चीज़ें बेहतर हों। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा है अली जमशेद राव। अली वो जमशेद। एम ए इंग्लिश और एम फिल इंग्लिश है। आजकल चूँकि नौकरी की तलाश में है, हम्म। और गैरिजन स्कूल मुल्तान में प्राइवेट तदरीस से मुंसलिक है। अच्छा अच्छा। उसकी अभी शादी भी करनी है, वही रहता है। अच्छा। इंशाल्लाह उसकी करेंगे। अच्छा, तो ये 10 बहन भाई एक वालदा से है, हाँ, ये एक माशाल्लाह। वालदा से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के बल्कि फजल 7 भाई से। थे। एक भाई हमारे जो बड़ी बहन के बाद थे, वो फोत हो गए थे 2.5 साल की उम्र में। तो अच्छा मेरे अच्छा। वाले साहब इतने अल्हम्दुलिल्लाह दलेर थे कि उन्होंने खुद उनको दीनी, क्योंकि दीन की तरफ हम्म। राग़िब भी थे हम्म। खुद। वो एक इकलौता था उस वक्त भाई हमारा, उसका नाम भी हम्म। मोहम्मद अली था। अच्छा। 5वें नंबर, चौथे नंबर वाला भाई भी अब हमारा मोहम्मद अली जो जी। हयात है, जी। उनका नाम भी मोहम्मद अली था। तो अच्छा। वाले साहब ने खुद उनको नहलाया, जब डेथ हो गई 2.5 साल की उम्र में दफनाया। तो हम्म। लोग पूछते थे भी, आपका इकलौता बेटा आप खुद नहला रहे हो, आप में इतनी हिम्मत कैसे? वो कहते अल्लाह ताला की ये जी। चीज़ है, उसने ले ली, हम क्या कर सकते हैं, हौसला ही कर अल्लाह सकते अल्लाह हैं। सबर दे उसके दे। बाद फिर 4-5 साल कोई औलाद नहीं हुई। अच्छा फिर एक सिस्टर जी। पैदा हो गई। अच्छा। फिर उसके बाद 2 साल के बाद पहला हमारा बड़ा भाई जो है अला मेहर, वो पैदा हुए। हम्म। फिर बहन हुई, फिर मैं, इस तरह फिर माशाल्लाह ये 11 बहन भाई
7 अच्छा भाई और 4 बहन। अच्छा, इनमें से कितनों की शादियां हो चुकी हैं? और 9 की हो चुकी है, अब एक अली अच्छा जमशेद छोटा है वो रहता अच्छा है, अच्छा जी। उसका इंशाल्लाह यही था कि नौकरी सरकारी मिल जाए, जी। नहीं तो अब करेंगे उसकी शादी इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी शादी कब हुई और कहाँ हुई? मेरी शादी हुई 7 दिसंबर 2009। दो। कल ही मैंने 15वीं एनिवर्सरी अपनी मनाई है, अच्छा 7 दिसंबर 2024 को। अच्छा तो जी। वो, बल्कि मेरा वो जो टोपी पहनी हुई थी शादी वाली, कल अच्छा वो जी। बेटे ने पहनी, वो माशाल्लाह 7.5 साल का हो चुका है। तो वो अच्छा। है भी, वो मेरी तरह कोशिश करता है कॉपी करने की, तो उसने उसी तरह बन ठन के वो वही 15 साल पुराना निकाला, सर पे अच्छा रखने वाला जो दूल्हा पहनता है, अच्छा उसने जी। अपनी फोटो बनाई, वो फैमिली ग्रुप बना उसमें शेयर कर दी। अच्छा तो मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हैं, अच्छा। तो तो बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। बच्चे कितने तीन माशाल्लाह? बेटियां, एक बेटा, अच्छा 4 बच्चे हैं। अच्छा बड़ी जी। बेटी 9th क्लास में है, ऐमन शमशाद। हम्म, दूसरे नंबर पे बेटी है सारा शमशाद। जी। तीसरे नंबर पे है अफनान शमशाद। अच्छा चौथे पे है जी। मोहम्मद उमर शमशाद। तो 2 जो सारा और अफनान है, ये 6ठी क्लास में पढ़ रही हैं। हम्म। उमर शमशाद 1 क्लास में। अच्छा, वो भी आपकी तरह इंग्लिश में बहुत हाँ, कोशिश करता है वो अच्छा इंग्लिश बोलने की। अभी परसों एक लफ्ज़ उसने बोला है, अंडर प्रिविलेज्ड। तो अच्छा मैं भी हैरान रह गया, अभी ये कहाँ से सीखा है। अच्छा अपनी जी। बहनों को भी बता रहा है, वो नाम लेके, अफनान इज अंडर प्रिविलेज्ड, तो ये बड़ी अच्छा पुअर है। अब अंडर प्रिविलेज का मतलब तो पुअर, गरीब। तो अच्छा वो उसको साथ छेड़खानी कर रहा था कि शी इज़ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड। अच्छा अच्छा। तो अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अच्छा, तो आपके वाले साहब ने तो मुझे बड़ी खुशी, वालदैन तो ज़ाहिर है बच्चे के लिए वक़्त दे सकते हैं और पैसा दे सकते हैं, और उन्होंने बड़े मुश्किल हालात में ज़मीन हाँ, भी बेच डाली बेशक, आप लोगों की। बिल्कुल। और अच्छा, फिर एक और अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ हुँ, कि 4 सितंबर 2006 को मेरी वालिदा साहिबा की डेथ हो गई ड्यू टू हुँ, हार्ट अटैक। उनको फालिज भी था, अच्छा, पैरालिसिस था। फिर उस उनके सिर्फ 3 महीने के बाद जी। 11 जनवरी 2007 को वाले साहब की भी डेथ हो गई। उस वक्त तक ना मैं हुँ, हेडमास्टर था, ना मेरी शादी हुई हुँ, थी। ये छोटे बहन भाई भी हुँ, पढ़ रहे थे। जी, सबसे छोटा अली जमशेद ये 4th क्लास में था। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने हमें हौसला दिया, सबको यूनिवर्सिटीज़ तक अ, भेजा, सब ने मिल-जुल कर जी, ये पढ़ाई लिखाई इन्होंने की, अपने मर्तबे पर फ़ाइज़ हो गए। काश वो आपको फलता-फूलता भी देख लेते, जी, तो उन्हें बहुत बेशक। ज़्यादा खुशी होती। हाँ, तो वाक़ई उन्होंने अगर इतनी जद्दोजहद की, इतनी कुर्बानियाँ दी, तो आपने उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने दी। जी, और सब बहन-भाई माशाल्लाह पढ़े हैं, और ना सिर्फ पढ़े हैं बल्कि बहुत अच्छे अंदाज़ में पढ़े हैं। और ज़ाहिर है ख़ानदान में भी एक इसका तज़किरा होता होगा, वसेब में भी और गाँव में भी। और मुझे आ, वैसे तो मुझे इल्म था कि आपके भाई माशाल्लाह सारे ही पढ़े लिखे हैं, और आज आपकी ज़ुबानी मज़ीद हुँ, तफ़सीलात जान के मुझे इंतहाई खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता करे। तो राव साहब, ये जो आपकी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की मुलाजमत है, सर। ये कितनी टफ है? ज़ाहिर है आजकल तो इतने कवायफ होते हैं कि बस हाँ, ये बहुत एनर्जेटिक और कॉम्पिटेंसी के साथ-साथ इसमें विजिलेंस भी रिक्वायर्ड है। जी हर लहज़ा, हर लम्हा जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जी जितना भी बड़ा उसके पास ओहदा है, उतना ही उसको एक्टिव विजिलेंट रहना पड़ता है। 2 जी तरह से, एक तो अपने लोअर फॉर्मेशन के साथ जी अटैचमेंट, दूसरा अपने हाई अप्स जो हैं उनके साथ, ओबीडियंस के साथ हम्म, और हम्म, ड्यूटीफुलनेस के साथ, जो हम्म, असाइनमेंट्स है पाया तक मिल तक पहुँचाना, वो इसमें रिक्वायर्ड है। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज के बाद पहला काम अपना मोबाइल देखता हूँ, जो भी ऑफिशियल असाइनमेंट्स है वो पाया तकमील तक पहुँचाता हूँ। इसी जी तरह रात को भी आखिरी मैसेज मैं अपने जनाब, मेरे मौके के बॉस हैं चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री, उनका सुनता हूँ, मैसेज पढ़ता हूँ। इसी तरह हमारी जो हाल ही में सीईओ यहाँ पे ज्वाइन हुई, बड़ी एनर्जेटिक खातून है, मोहतरमा नसरीन गुल साहबा, सीईओ एजुकेशन, उनका जी मैसेज पढ़ता हूँ। जी और जो कंप्लायंस है वो मैं अपने एओज को, हेड टीचर्स को जो मेरे अंडर आते हैं जी उन तक कन्वे करता हूँ। ग्रुप्स में भी मैं खुद टच रहने की कोशिश करता हूँ। तमाम हेड्स के साथ जो डाक देता है उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7 महीने मुझे हो चुके हैं, मैंने इस तहसील में किसी की कोई इंक्वायरी, कोई सवालिया निशान नहीं लगाया। लेकिन इदारों में जाके चेक करता हूँ, सिर्फ मैं मॉनिटरिंग इसलिए कि उनकी मेंटोरिंग करूँ, जी एवेल्यूएशन इसलिए कि उनका
तसहीह कर सकूं और अच्छे अंदाज में पैरामीटर इंडिकेटर जो दिए गए हैं हुकूमत पंजाब के उन पे अमल दरामद करवा सकूं, और मैं करवाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक 7 महीने में तहसील जहानिया के कोई नेगेटिव ना कोई खबर है, पॉजिटिव है। हर जगह हमारा नाम इंशाल्लाह रोशन है तहसील जहानिया बड़ी का। अच्छी बात है सर। मैं कुछ अर्सा, बल्कि ज़्यादा सर्विस मेरी बतौर वो जीपीटी इंग्लिश टीचर गुजरी। 10 साल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 57 चक, वो जो डॉक्टर निवाज वाला मशहूर है, वहाँ रहा। फिर मैं कुछ देर 99 आर में हेड टीचर भी रहा, वो सेंटर स्कूल था। तो वो बाद दफ़ा डाक के लिए हम इधर मीटिंग पे आए हुए होते, पीछे मॉनिटरिंग वाला आता हुआ कहता मैं बैठा हुआ हूँ, आप आएंगे तो मैं जाऊँगा। तो उस वक्त बड़ी बादरेशन होती कि अभी आए और फिर वापस जाना पड़ता था। तो प्राइमरी और मिडिल हिस्से में काफ़ी सख्ती है। हम मॉडल हाई स्कूल में थे तो बड़े बड़े अफसर हो के यहाँ से चले जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था कौन आया है कौन आया है। लेकिन वो जो छोटा शोबा है प्राइमरी का या मिडिल का, वहाँ असातिज़ा के साथ साथ आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, और ज़ाहिर है खुद भी अलर्ट रहते हैं और तब ही उनको भी आप अलर्ट कर पाते हैं और काम ये चलता रहता है। अच्छा सर, कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है महकमे की तरफ से, तो फिर असातिज़ा और मिलकर वो फर्जी भी कर लेते हैं। आजकल असल में ना हम ये होता है ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो बॉस साहब चौधरी यूनुस साहब हैं, तकरीबन 400 के करीब हमारे प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल हैं। कल ही की बात है, एनएसबी और एफटीएफ की बैंक स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड थी। तो पहले मैंने अपने स्कूल चेक किए, फिर वो सर ने भी चेक किए एक एक करके। मैंने सर को कहा कि सर आप ये सारे खुद चेक करेंगे? ये कहते मैं खुद चेक करूंगा अकॉर्डिंग टू बैंक स्टेटमेंट, और जो फेस शीट तैयार की गई है हर एक डाटा मैं खुद चेक करूंगा, फिर मेरी तसल्ली होगी। तो जब बॉस ऐसे मिलते हैं फिर हम भी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ एक्यूरेट हो, और फिगर के मैटर में एक पैनी का भी, एक पैसे का भी कोई डिफरेंस ना आए। तो कोशिश करते हैं कि 100% एक्यूरेट डाक दें। बाकी इंसान गलती का पुतला है, कोई छोटी मोटी किसी हेड से हो भी जाती है तो उसको फिर हम एक्यूरेट कर देते हैं। सही। अच्छा, इस जितनी भी आपने सर्विस की है, ज़ाहिर है असातिज़ा से कभी कोई ऊंच नीच हो जाती है, तो क्या कभी कोई ऐसा मौका आया किसी सबॉर्डिनेट के साथ या सीनियर के साथ ज़रा तलखी हुई हो और बाद में महसूस हुआ कि यार ऐसा ना होता तो अच्छा था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल अब मेरी बतौर हेडमास्टर 17 स्केल में आए तो आज तक नहीं हुई। मातहत में भी मैं 7 स्कूलों में 11-12 साल रहा हूँ हेडमास्टर। मैंने किसी का सवालिया निशान तक नहीं लगाया और रिजल्ट भी लिए। सिर्फ उनकी कोचिंग, काउंसलिंग और उनके साथ मोटिवेशन के साथ, इस तरह से उनको के साथ उनकी गमी खुशी में जाना दोस्ताना अंदाज में, कि इस अंदाज से उनसे रिवील करवाते चीज़ें कि काम भी हो जाता, असाइनमेंट भी पूरी हो जाती, और उनके जो निजी मामलात हैं वो भी अच्छे अंदाज में चलते रहते। इसी तरह मेरे जितने भी बॉस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी आज तक की SCR A1 में लिखी है, और आगे भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने बॉसेस का सबऑर्डिनेट एक सिविल सर्वेंट जैसे सबमिसिव और ओबीडियंट होता है ऐसे इंशाल्लाह नौकरी करेंगे और मतहत के लिए आसानियां पैदा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, माशाल्लाह आप फिट हैं। कितनी उम्र होगी? 42 हो जाएगी इंशाल्लाह अप्रैल 2025 में। कोई वॉक वगैरह भी करते हैं आपके? वॉक मैं कोशिश करता हूँ वॉक करने की, लेकिन मैं कोशिश यही है कि बैठता नहीं हूँ। अच्छा। कभी सीढ़ियों पे जैसे घर ऊपर चढ़ गया, कभी बाहर नमाज कोशिश करते हैं जमात के साथ पढ़ने की। अच्छा। तो आने जाने की, और पैंट शर्ट पहनता हूँ ताकि ये बेली का जो मामला है पेट बाहर ना आए। अच्छा, टू बी फ्रैंक, वो सीढ़ियां चढ़े तांग चांग तो नहीं करते? नहीं, वो अब ऐसे स्टेज नहीं है। अच्छा जी, अपना बच्चियां माशाल्लाह बड़ी हो गई, बेटियां भी तो पहले भी बड़ी अच्छी बावगार जिंदगी अब तक गुजारी है। नहीं, और ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आगे अल्लाह अपना गॉड इज वेरी काइंड एंड दिल्लगी कर रहा हूँ। मुझे पता है माशाल्लाह आप पाबंद सोमो सलात हैं, और आपके वालिद साहब ने जो आपकी तरबियत की है उस हिसाब से। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐड करता जाऊंगा कि नमाज जो है मेरी फैमिली में, मेरी शरीक हयात है वो बड़ी नमाजी और बहुत सोमो सलात के पाबंद। पूरी फैमिली मेरी, अभी छोटे बच्चे
बेटा भी, क्योंकि जी नमाज जो है वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। माँ बाप अगर जी नमाज पढ़ेंगे तो जी छोटे बच्चे खुद ब खुद पढ़ने लग जाएंगे। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटा मेरा 7 साल का है, वो कोशिश करता है नमाज पढ़ने की ना, मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है। तो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि अच्छे ही हम बच्चे नहीं दुनिया में नहीं छोड़ के जाएं। आखिर जी हमारे हमने भी ये सब नहीं चले जाना, एक निज़ाम है। तो अच्छी जो आपकी इशू मतलब अच्छी औलाद है, वो जी सदका जारिया है। सदका तो जारिया मेरी भी है ख्वाहिश है कि जैसे हम अच्छे रहे हैं अपने वालिदैन के लिए, हमारी औलाद भी इसी तरह जी अच्छी हो, हमारे लिए सदका जारिया हो, उन हमारे लिए आँखों की जी ठंडक हो, जी मुआशरे के लिए आँखों की ठंडक हो, जी सोसाइटी में अच्छा काम सर अंजाम दें, जी सोसाइटी के काम करें और दूसरों के लिए जिएँ, जी सिला रहमी जी करें। तो ये ख्वाहिश है, कोशिश भी करते हैं अच्छा कि जो इंसानी जज़्बात हैं, जैसे हम्म कोई जेलसी है, कोई तासुब है, हसद है, इनसे दूर रहें, जी अल्लाह ताला जी की तक़सीम पे खुश रहें। बतकाज़ा बशरियत कोई इंसानी गलतियाँ भी हो जाती हैं। जी अच्छा कोशिश करते हैं कि मनफ़ी जज़्बात को पीछे रखें, मस्बत हम्म प्रीवेल करें, ग्रीन एरियाज़ अबव रहें, अच्छा रेड सर, एरियाज़। बहुत सी बातें हुई। नए असातिज़ा के लिए जो महकमा में आ रहे हैं या नौजवान हैं, उनके लिए कोई आपका पैगाम? हाँ, नौजवान टीचर्स के लिए और मौजूदा असातिज़ा किराम, जब तक 60 साल की हम नौकरी में, हमारे साथ एग्रीमेंट है गवर्नमेंट का, हमें अपनी तमाम तर तवानाई अच्छे अंदाज में सर अंजाम देनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन पे मिनो ऑन अमल करें। आप अगर एक वक्त आपको लो पेड भी हैं, जी लेकिन अब जब वर्क ज़्यादा करेंगे तो आपको अल्लाह ताला ज़्यादा पैसे नवाजना शुरू कर देता है। जी मैंने देखा है हमारे दोस्त यहाँ बहुत बहुत वर्क करते थे, जी कुछ ही दिनों में बड़ी पोस्ट पे चले गए, बड़े उनके कारोबार फ्लरिश हुए, बड़े अच्छे जी बिजनेसमैन बन गए। जी तो बाज़ औक़ात आप सोचते हैं कि मेरी यार आमदनी कम है, इनकी आमदनी ज़्यादा है, तो वो आमदनी भी अल्लाह ताला फिर इनकम आपकी बढ़ती जाती है जब आप अपने काम से मुखलिस होते हैं, खुलूस से जब डिवोटेड काम और कर ड्यूटीफुलनेस का मुज़ाहरा जी करते हैं। जी तो मैं आपके लिए भी एक शेर कहना चाहूँगा कि आपकी शख्सियत माशाल्लाह, काफ़ी सारी आपने किताबें लिखी, बड़ी इल्म दोस्त शख्सियत, आपके बच्चे भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगहों पर अब फायज़ हैं। तो दुश्मन भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, दुश्मन वाह भी जो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, मैं एक जी ऐसा शजर सायादार सरे राह हूँ। ये आपके लिए मैं शेर याद करके आया था। अच्छा अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती दे। आपने अच्छा डिसीजन लिया कि प्रीमैच्योर रिटायरमेंट आपने सेहत की वजह से ली। जी तो आप माशाल्लाह अब रिटायरमेंट के बाद बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। ये मेरी अपना दुआ है कि आप अच्छे अंदाज़ में इसी तरह जी सेहत और ईमान के साथ बस अपनी ज़िंदगी पूरी करें। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी अभी रिटायर। यकीन कर, जब मैं सोचता हूँ तो शौक पहुँचता है कि अभी तो मुझे पढ़ाने का तरीका ही अभी आया था कि मुझे मजबूरन ऐसा। चलो बहरहाल, अब मैंने वक्त कटी के लिए ये तरीका चूज़ किया तो बड़ा अच्छा है, गपशप भी हो जाती है, दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राव साहब, मैं भी एक शेर के साथ सर अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वो शेर है कि ये दुआ है रब्बे रहीम से तेरी ताजगी को खजाना हो। ये दुआ है रब्बे रहीम से तेरी ताजगी को खजाना हो। ये बहार तुझसे जला करे सदा मुस्कुराते रहा करो। माशाल्लाह, वस्सलाम। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर। जी।